इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप यीशु मसीह के वास्तव में चेले हैं तो आप स्वतंत्र दिखेंगे। पाप से, श्राप से, बंधनों से शत्रु दबाव डालता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मसीह नहीं जिसके ऊपर परीक्षा ना आए, जिसके जीवन में तकलीफ नहीं है, जिसके जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थिति नहीं है। परंतु परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदल देता है, उन टेस्ट को टेस्ट मनी में बदल देता है, उन परीक्षाओं को एक बड़ी गवाही में बदल देता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में आगे और आगे और आगे बढ़ता जाता है। मसीह जीवन कभी भी नीचे से ऊपर की ओर जाने का है। मसीह जीवन में डाउनफॉल उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से चले गए, जिन्होंने पैसे के लिए भागे, अपनी अभिलाषा के लिए भागे, जिन्होंने कहना चाहिए संसार को प्रिय जाना। बाइबल अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, देमास एक नाम आया, पौलुस बोलता देमास ने संसार को प्रिय जाना है और मुझे छोड़ दिया है। आपको मालूम है यीशु मसीह के चेले भी कुछ यीशु को छोड़कर चले गए। यूहन्ना 6 में लिखा हुआ है, तब यीशु मसीह बोलता है क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? आपको मालूम है तुरंत पर पतरस जो भड़बड़िया था उसने एक बात बोला, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आपको मालूम है आज इस यीशु को छोड़कर मत जाएं। संसार छोड़ देगा, उसने अपना वचन मुझको और आपको दिया है, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। जन्माने वाली माता भूल सकते, अपने सगे लोग भूल सकते, ये संसार में जो आज आपको दिख रहे हैं ये लोग भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाता है परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं बदलेगा। निराश और हताश नहीं हो मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान बच्चों, परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना आपके लिए बनाया है। इसलिए पहली बात, आप सत्य को जान गए हो, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। जल्दी से उसमें दूसरा पद मैं आप लोगों को पढ़वा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 16 और 17 में इस प्रकार से बोलता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। अगर आप यीशु मसीह में आ गए हो, आप शारीरिक दशा में नहीं हो, आपको शरीर में नहीं चलना है। अब आपको आत्मिक जीवन में, आत्मिक रैम में चलना है, आत्मा की उपस्थिति में चलना है। और यहां पर बोलता है, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। शरीर में तो जाना था, अरे हाँ यीशु मसीह चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, यीशु मसीह में ऐसा हो गया ये, परंतु जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, आत्मिक जीवन में एक नई चाल में आ गए, हमको अब नया बनना है। और क्या बोलता है दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 में बोलता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें आपके जीवन से बीत गई। और बोलता देखो सब बातें नई हो गई। आप नए जीवन की चाल जब चलोगे, यीशु मसीह में एक थॉट रख कर चलोगे, आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, आप यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं। यीशु मसीह मेरे संग रहता, उसका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है। उसने कहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, माता पिता छोड़ देंगे, जन्माने वाली माता तक तुझे छोड़ देगी, इस संसार के लोग तुझे छोड़ देंगे, परिस्थिति को देखकर तो लोग भाग जाएंगे तुम लोगों को छोड़कर, परंतु मैं कभी नहीं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। मत डर, मत इधर उधर ताक, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता। आज के दोपहर मैं नहीं जानता परमेश्वर किससे बातचीत कर रहा, परंतु वो आपसे बातचीत कर रहा है। जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, आपसे बहुत प्रेम करता है। तो पहली बात, हमको इस सच्चाई को, सत्य को जानने के बाद हमें पाप, शैतान और संसार की बातों से अलग हो जाना है। एक विश्वासी मसीह यीशु में
नई सृष्टि है। घोषणा करे, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। आई एम न्यू क्रिएशन, आई एम ब्रांड न्यू मैन। हालेलुया। मैं एक नया मनुष्य हूं, एक नया मनुष्य हूं। बीती बातें बीत गई, मैं नया जन्मा हूं। हम लोग एक गाना गाते थे अपने चर्च में, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। बीती बातें बीत गई, मैं नया जन्मा हूँ। जैवन से भी बढ़कर बन गया हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ, नया मनुष्य हूँ। आपको मैं एक बात बोलूं, आप नए मनुष्य हो, नए मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया, हाले